प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस प्रशासन ने नजरबंद कर दिया था। तो वहीं पर आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने किसान आंदोलन के समर्थन में आज गांव-गांव जाकर किसान संदेश यात्रा निकालने वाले थे, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नजरबंद किया गया था। इसके विरोध में समाजवादी नेता सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए बताया कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर ही रहेंगे। अब किसान आंदोलन ने सियासी रूप ले लिया है और देखना है कि कहां तक के ये सियासी आंदोलन किसानों के हित में जाता है। तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आइए डालते हैं एक बड़ी खबर पर नजर उत्तर प्रदेश की। आप देख सकते हैं पुलिस ने पूरी तरीके से उनको अंदर जाइए। हाँ पुलिस बिल्कुल सही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज देखिए किस प्रकार से ये पुलिस प्रशासन द्वारा कोविड के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक बस में किस प्रकार पूरी बस दिखाई है इनको, किस प्रकार कोविड का नियम का उल्लंघन करते हुए सरकार समाजवादियों के लिए गिरफ्तार करने के लिए किसी प्रकार की बस की भी व्यवस्था नहीं कर पाई। सारे कोविड के नियम तोड़ के आज भूसों की तरह भरा गया है और साथ में एक विधायक को भी इस तरह लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों का सबक सिखाना जानती है। 2022 में यहाँ की जनता, यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस भाजपा की सरकार को सबक सिखाने के लिए किसान पूरी तरीके से तैयार है। अमरीश पुष्कर जिंदाबाद, जिंदाबाद। विधायक किया तो संघर्ष करो। समाजवादी पार्टी की रोकथाम के लिए जिस तरह से सुबह से ही प्रशासन यहाँ मुस्तैद है और उन्हें जो किसान आंदोलन है उसके समर्थन में जाने को नहीं दिया गया। आखिर किस तरह का आंदोलन है जिस वजह से प्रशासन ने आप लोगों को रोक लिया है, जाने नहीं दिया? देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जहां केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों की आवाज़ को दबाने के साथ साथ उनको अनसुना कर रही है, उसी के सापेक्ष में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने आज से किसान पदयात्रा का शुभारंभ किया था, जिसके संदर्भ में आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी को स्वयं कन्नौज से किसानों की पदयात्रा का शुभारंभ करना था और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नौजवानों को गांव-गांव, गली मोहल्ले, वार्ड, पगडंडियों पे समाजवादी किसान पदयात्रा निकालनी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को उनके घर में नजरबंद किया। किसान आंदोलन को लेकर जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुबह नज़रबंद किया गया तो वहीं उनकी गिरफ्तारी हुई। कई सैकड़ों समाजवादी पार्टी के नेताओं, वरिष्ठ नेता राजधानी के धरना स्थली को गार्डन में गिरफ्तार करके लाए गए हैं। और जैसा कि किसान बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है, वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि किसान विरोधी जो बिल है उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और किसानों की सुनवाई। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई करुणा नहीं है। वो कहीं सभाएं करें, देश में सभाएं कर लें, चुनाव प्रचार कर लें, उनके लिए कोई करुणा नहीं है। लेकिन कि विपक्ष को रोकना है इसलिए करुणा है। और फिर कोरोना में भी कितने लोगों की जान गई।
जहां देखा आपने कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरह से नज़रबंद किया गया है, जिसके विरोध में समाजवादी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है और वहीं जो नेता है उनसे पुलिस प्रशासन हटने की बात कह रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हटने का नाम नहीं ले। और हम समाजवादी साथी लोग, चाहे ये पुलिस के दम पे अगर दबाना चाहते हैं तो हम समाजवादी साथी लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे हम पे लाठियां चलाएं, चाहे गिरफ्तारी दें, हम लोग उनकी आवाज़ उठाते हैं शुरू से और उठाते ही रहेंगे। ठीक है, तो जहां आपको बताया कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के आह्वान पर जिस तरह से कल समाजवादी नेताओं को ये आदेशित किया गया था कि किसान आंदोलन के लिए प्रदर्शन करना है, लेकिन वहीं आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नज़रबंद कर लिया गया। प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का आंदोलन सड़कों पर। समाजवादी पार्टी जिस तरह से आज किसानों के समर्थन में यात्रा करने निकली थी, कहीं ना कहीं समर्थन देने निकली थी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को नज़रबंद कर लिया गया, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता सड़कों पर है। आखिर किस तरह की प्रदर्शन को लेकर आप लोग सड़कों पर जा रहे थे जो प्रशासन ने रोक लिया? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों के कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम बनाया था। उन्हें उस कार्यक्रम में जाने नहीं दिया गया, उन्हें घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं उनके घर के आसपास कितनी पुलिस लगा दी गई है। इसलिए हम लोग सड़कों पे आए हैं और जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक पुलिस नहीं हटाई जाएगी, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले। जी, आखिर जिस तरह कितने बजे सुबह आप लोग आ गए थे, कितने बजे का ये कार्यक्रम था? देखिए, हम लोग को जैसे जानकारी मिली है कि हमारे नेता को नज़रबंद कर लिया गया है, घर पे रोक लिया गया है, हम लोग तुरंत यहाँ पर आ गए थे और भारी से ज़्यादा संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोग जब यहीं पर रहेंगे जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा नहीं किया जाएगा। अगर प्रशासन ने रोक दिया तो क्या किसानों के समर्थन में जो चीज़ें होनी थी वो नहीं होंगी? प्रशासन ने जानबूझ के रोका है। भारतीय जनता पार्टी की रैली हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे नेता को कोविड के नाम से रोका जा रहा है। क्या कोविड हम लोग ही तोड़ रहे हैं? कोविड नियम हम लोग तोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है। सारे चुनाव के लिए कोविड नहीं था? सारे चुनाव के लिए, बिहार के चुनाव भी देखिए आप कैसे देखा आपने, नहीं था कोविड, लेकिन कोविड का बहाना लेके हम लोगों को कार्यक्रम नहीं करने देना चाह रही है सरकार, तानाशाही कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन जिस तरह से उग्र हो गया है, जहां पर समाजवादी नेता पुलिस प्रशासन पर ही लाठियां बाज रहे हैं, जहां पर पुलिस ने कई बार इन्हें रोकने के लिए कहा कि सही तरीके से वो अपने आप को सरेंडर कर दें और इस तरह का उग्र प्रदर्शन ना करें, लेकिन फिर भी देख रहे होंगे कि किस तरह से समाजवादी प्रदेश कार्यालय में समाजवादी नेता लाठी डंडे की बरसात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, जहां पुलिस ने भी इन्हें हिरासत में ले लिया है और पुलिस प्रशासन कड़ाई से इनकी गिरफ्तारी भी कर रहा है। लेकिन जहां किसान आंदोलन की बात करें कि जिस तरह से सड़कों पर किसान आंदोलन था, जिसके लिए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर समाजवादी नेता प्रदर्शन करने निकले थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोका गया, उसके विरोध में समाजवादी नेता आज प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। मित्रों, मैं आज की इस पीसी में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने देश के
किसानों के हित में पिछले 6 वर्षों में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना खेती को तकनीक के साथ जोड़ने की कार्य योजना हो, देश के मंडियों को ई नाम से जोड़ करके वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर मंडियों को और किसान के उत्पाद को देश के अंदर कहीं भी बेचने और किसी भी प्रकार के मंडी शुल्क से मुक्त करने का क्रांतिकारी कदम हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आजादी के बाद किसानों के हित में ले गए ये सभी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हैं। कृषि संबंधी सुधार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने उठाए हैं, जिसको लेकर के देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। अगर हम देखेंगे कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने 2004 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर शासन किया था, उस सरकार में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार 2004 से 2014 तक देश के अंदर शासन की, यूपीए की उस सरकार में एनसीपी, लेफ्ट, डीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल या तो सरकार में शामिल थे या सरकार को समर्थन कर रहे थे। उस समय यूपीए सरकार ने 2010 और 11 के समय देश के विभिन्न राज्यों को पत्र भेजे थे, और खासतौर पर उस समय के कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी ने पत्र भेजे थे मुख्यमंत्रियों को कि स्टेट का एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज एक्ट, इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है और एक मॉडल एक्ट भारत सरकार इसके लिए तैयार कर रही है। इस मॉडल एक्ट के अनुसार ही इसे देश के अंदर लागू किया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि किसी सरकार के कृषि मंत्री राज्यों को पत्र लिख रहे होंगे तो बगैर शासन के मुखिया के या जिस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उस पार्टी के मुखिया को इस बात की जानकारी न हो, यह बड़ी अजीब सी बात है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, श्री राहुल गांधी जी का एक अहम रोल तब भी कांग्रेस महासचिव के रूप में उस समय भी था और वे एक सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद भी थे। आखिर 2010 और 11 के दौरान पत्र लिखे गए यूपीए सरकार के कृषि मंत्री ने राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बारे में कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है और किसानों, भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। याद करिए 2014 में दिल्ली के अंदर कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार हटी थी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में श्री राहुल गांधी ने एक बात कही थी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में श्री राहुल गांधी जी ने उस समय एक बात कही थी कि आखिर कांग्रेस क्यों हारी थी, और उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि कांग्रेस पार्टी एपीएमसी एक्ट के अंदर संशोधन करने की पक्षधर है और वह सब्जी और फलों को मंडी से मुक्त करने का समर्थन करेगी, और दिल्ली में हार का कारण उन्होंने इस बात को माना था। यही नहीं, यूपीए सरकार या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भले ही किसानों को अपना हथियार बनाते रहे हों, लेकिन किसानों के हित में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने में सदैव संकोच करते थे या उनको उसके बारे में कोई सोच नहीं थी। जब कृषि संबंधी इन सुधारों को मोदी जी के नेतृत्व में अभी लागू किया गया, लागू होने के पहले स्टैंडिंग कमेटी में यानी संसद की कृषि संबंधी जो अस्थायी समिति होती है, उस अस्थायी समिति की बैठक में पहले इस पर विस्तृत चर्चा हुई। अस्थायी समिति की बैठक में भी अकाली दल ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, इन सभी ने एपीएमसी एक्ट में, राज्यों के एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की वकालत की थी, जिसके तहत वन नेशन वन मंडी किस परिकल्पना को साकार किया जा सके। और आज वही दल भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। और इसलिए मैं
आज के इस अवसर पर इन सभी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहूंगा, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एपीएमसी एक्ट के तहत संशोधन के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है, उसने भी कल के देश के बंदी की घोषणा का समर्थन किया है। इनके दोहरे चरित्र को देखें। जब सत्ता में रहते हैं इनका आचरण कुछ और होता है, इनके वक्तव्य कुछ और होते हैं। संसद की स्टैंडिंग कमेटी में बैठते हैं, वहां पर इनके वक्तव्य कुछ और होते हैं। और आज जब केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के व्यापक हित में कृषि संबंधी इस कानून को पास करके देश के अंदर लागू किया है, कई राज्य सरकारों ने अपना समर्थन इसके साथ व्यक्त करते हुए इसे लागू किया है। उस समय इन सभी राजनीतिक दलों के इस चरित्र को देखें, चाहे वह कांग्रेस हो, टीएमसी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, या फिर अन्य जितने भी ये दल हैं, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, डीएमके, लेफ्ट पार्टी, ये सभी